अयोध्या के राजवैद्य ये सब आए इलाज करने के लिए। एक हफ्ता बीत गया, सप्ताह चला गया, होश ही नहीं आ रहा था सीता को। तो दशरथ जी महाराज गुस्सा हो गए, लक्ष्मण को बुला के कहा कि तूने हमारे बहू से क्या मांगा, बोल। अगर हमारे बहू को कुछ हो गया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझ ले। जनक राजा को वचन दिया है मैंने। अब तो लक्ष्मण जी महाराज राम के पास गए, कहने लगे भैया कुछ करो, सारे लोग हमको ही दोषी मान रहे हैं। तो राम ने कहा कि देखो, जब बात बिगड़ रही हो तो समझौता कर लेना चाहिए। जो धन देखे जाते आधा लेवे बांट। तो सीता तो मूर्छित थी। लक्ष्मण ने सीता के कान में जाके कहा भाभी ऐसा करते हैं कि 50-50 कर लेते हैं, एक पांव की सेवा तुम करना, दूसरे पांव की हम करते हैं। सीता राजी हो गई, उठ करके बैठ गई। राम कह रहे हैं कि एक पांव तो तुमको दे दिया और एक सीता को, एडवांस बुकिंग पहले हो गई, ये तीसरा खड़ा है, इसको क्या दूं, क्योंकि चरण पर हमारा अधिकार ही नहीं। ये कह रहा है चरण सेवा कैसे दे दूं। तो दोनों ने तय किया, कहा कि प्रभु ये देना तो पड़ेगा, क्योंकि मानेगा नहीं। तो सामने से बुलाया केवट को, बेगी आने जल पाँव पखारो, बेगी आने जल पाँव पखारो, होत विलंब उतार हो पारो, होत विलंब उतार परारो, होत विलंब उतार हो पारो, होत विलंब उतार परारो। सामने से बुलाया, कहा केवट जल्दी से ले आओ, जल लाओ और जल्दी से हमारे पांव धो लो, और पांव धो करके हमको गंगा पार कर दो। तो केवट नाव पर खड़ा था, तो जैसे ही आज्ञा मिली वैसे ही उसने पतवार छोड़ दिया। तो राम ने कहा अरे नाव बह जाएगी, तू पकड़। जल्दी से उसने कूद करके पानी में और नाव को किनारे खींच के लाया और खूंटे में बांधा, और बांध करके और सीधा घर की तरफ भागा। तो राम ने कहा अरे तू कहां भागा जा रहा है, पहले पांव धो ले। तो कहा देखो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करूंगा, मैंने मांगा नहीं है, आपने दिया है, जो कुछ होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो केवट ने कहा प्रभु हमारे शास्त्रों में लिखा है कोई धार्मिक कार्य करना हो तो पत्नी को साथ में रख कर करना चाहिए। पुण्य कर्म करना हो, अच्छा काम संकल्प करना हो, पत्नी को साथ में रख के करो। हमारे यहां संकल्प की बड़ी महिमा है। जब संकल्प करके जब कथा हुई तो हमने कहा संकल्प करो। संकल्प करके जब कोई काम किया जाता है उसका पुण्य मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है, और प्रारब्ध के अनुसार जो प्रकृति है ये आपको सुख दुख प्रदान करती है। और बिना संकल्प के जब दान दिया जाता है उससे यश प्राप्त होता है।
संकल्प से दिए हुए दान से पुण्य प्राप्त होता है। यश जब मिलता है, जैसे आप अभी 1 लाख रुपया की घोषणा करो कि 1 लाख रुपया हम यज्ञ के भंडारे में दे रहे हैं, तो अभी सारे लोग ताली बजाएंगे। और अब ताली बजाने का मतलब जानते हो? जब ताली बजती है, पेड़ के नीचे जब ताली बजाओगे तो उस पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाएंगे। तो जब आप दान देते हो और तालियां बजती हैं, तो तालियों से आपके पुण्य रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और जो संकल्प है, वो संकल्प से, संकल्प का फल आपके प्रारब्ध में लिखा जाता है। जब आप किसी संकट में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो जो संकल्प का फल है वो निजी आपको मिलता है। आप पे जब संकट आता है, किसी महापुरुष के पास, भगवान के पास जाओगे कि हम बड़ा परेशान हैं, हमारी मदद करो, तो सबसे पहले वो आपके पुण्य का अकाउंट चेक करेगा कि आपके प्रारब्ध में पुण्य कितने हैं, पुण्य करके क्या काम किया है और यश के लिए क्या किया। अगर पुण्य होंगे तो वो आपके निजी काम में आएंगे, और यश होगा तो लोग आपको जानेंगे और पुण्य का खाता नील रहेगा। इसलिए संकल्प की महिमा। केवट आज बोल रहा है कि हमको संकल्प करना है, चरण धोना है, हम पत्नी को लाएंगे। हमने सुना है कोई धार्मिक कार्य करना हो तो पत्नी को साथ में रख के करना चाहिए। तो घर जा रहे पत्नी को लाएंगे और उसके बाद चरण धोएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया अब मत रोकना मुझे, अब मैं इसको मार डालूंगा। कहा क्या हो गया? कहा अब ये घर जाएगा, अपनी पत्नी को लाएगा, कितना टाइम लगेगा? तो केवट ने कहा, मैंने मांगा नहीं है, आपने दिया है, मेरी मर्जी होगी तब पांव धोऊंगा। और लक्ष्मण तुमने कहा मार डालोगे, ठीक है। एक बात बता दूं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि ये सोचते हैं कि मरने के समय मेरे मुख से राम निकल जाए, वो नहीं निकलता। और आज मेरे सामने स्वयं श्री राम खड़े हैं। जब तुम बाण चलाओगे तो इनको देखते देखते मैं प्राण त्याग करूंगा, और मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी अंतिम क्रिया भगवान राम करेंगे। मेरा श्राद्ध तर्पण स्वयं भगवान के हाथों होगा। जिसका श्राद्ध तर्पण स्वयं भगवान करें, उसको नरक में भेजने वाला है ही कौन? तुम चलाओ बाण। मैं जब मर जाऊंगा तो हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी और भैया के सामने ऐसे हाथ जोड़ के कहेगी, जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक आप यहीं रहो। तो आपके भैया 13 दिन तक हमारे गांव में रहेंगे और हमारे सब केवट भाइयों को आपके भैया की सेवा का लाभ मिलेगा। और अगर हम 13 दिन उनको यहां रख सकते हैं तो हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। तुम चलाओ बाण। तो लक्ष्मण ने बाण वापस रख लिया। राम ने पूछा क्या हुआ?
कहा अभी तो ये अकेला है, अगर भूल से मार दिया तो 13 दिन रहना पड़ेगा। भक्ति ऐसी होनी चाहिए काल के बाण को वापस करा दे। और फिर वो घूम करके खड़ा हो गया। फिर वो कहने लगा कि मैं आपको पार उतारने से मना नहीं करता हूं। घर गया, घर में जाकर के पत्नी से बोला प्रभु ने आज्ञा दे दिया है, चलो। तो पत्नी रोने लगी। वो सोचने लगी कि क्या बताऊं, आज हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं। हमारे पास पैसे होते तो हम सोने चांदी के पात्र में चरण धोते। क्या करें? तो केवट रोने लगा। केवट कहने लगा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे प्रभु ने, उनकी माता ने उनको 14 साल का वनवास दिया है कि उदासीन व्रत का पालन करते हुए वो वन में रहें। हमारे प्रभु उदासीन व्रत का पालन करते हैं। उदासीन व्रत का जो पालन करता है उसको धातु का स्पर्श वर्जित है। अगर सोने चांदी या तांबे के पात्र में हम उनके चरण धोएंगे तो उनको धातु का स्पर्श हो जाएगा, उनका नियम टूट जाएगा, उनका व्रत टूट जाएगा और इनको वापस मेरे कारण 14 साल का वनवास वापस उठाना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, हमने पात्र का प्रबंध कर लिया है। हमारे नाव में एक कठौता पड़ा रहता है, पानी आ जाता है नाव में, उससे भर करके हम उसे बाहर फेंकते हैं, उसी में धोएंगे, उसी में चरण धोएंगे। तो आपको पता है वो जल रखा रहेगा, रोज हम चरणामृत लेंगे और जब वो खत्म हो जाएगा तो उसे कठौते में आटा गूंथ करके रोटी बनाएंगे, खाएंगे। जीवन भर उनके चरणों का प्रसाद हमको मिलता रहेगा। और एक मतलब की बात बताऊं कि हमारे यहां कठौता है। अगर ऋषियों की बात सही हुई, इनके पांव लगने से कुछ बन गया तो कठौती होगी तो लड़की बनेगी और कठौता होगा तो लड़का बनेगा। अगर माना नहीं बना तो कोई बात नहीं, और बन गया तो लड़का बनेगा तो मेरी नाव चलाएगा। इसलिए लिखा है पानी कठौता भरी ले आवा। और आ गया वो गंगा तट पे और कहने लगा कि आ जाओ प्रभु, आपके चरण धो लेते हैं।